मूर्ख सियार और चतुर खरगोश एक प्रसिद्ध पंचतंत्र कथा है जो बच्चों को नैतिक मूल्यों और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यहाँ कहानी है। एक जंगल में एक सियार रहता था जो बहुत ही मूर्ख था। वह हमेशा अपने आसपास के जानवरों को परेशान करता था और उन्हें अपना शिकार बनाने की कोशिश करता था। एक दिन सियार ने एक खरगोश को देखा जो बहुत ही चतुर था। खरगोश ने सियार को देखा और सोचा कि वह उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करेगा। खरगोश ने सियार से कहा, मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा अगर तुम मुझे एक पहाड़ी पर ले जाओ। सियार ने खरगोश की बात मान ली और उसे पहाड़ी पर ले गया। जब वे पहाड़ी पर पहुंचे तो खरगोश ने सियार से कहा, मैं तुम्हें इनाम दूंगा लेकिन पहले तुम्हें मुझे एक गड्ढे में उतारना होगा। सियार ने खरगोश की बात मान ली और उसे गड्ढे में उतार दिया। लेकिन जब सियार ने खरगोश को गड्ढे में उतार दिया तो खरगोश ने सियार को धोखा दिया और गड्ढे से बाहर निकल गया। सियार ने खरगोश को रोकने की कोशिश की लेकिन खरगोश बहुत ही चतुर था और उसने सियार को चकमा दे दिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि चतुरता और बुद्धिमत्ता ही असली शक्ति है, न कि बल और शक्ति। हमें अपने दिमाग का उपयोग करके समस्याओं का समाधान करना चाहिए, न कि बल का उपयोग करके। कछुआ और हंस पंचतंत्र की एक प्रसिद्ध कथा है जो बच्चों को नैतिक मूल्यों और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यहाँ कहानी है। एक छोटे से तालाब में एक कछुआ रहता था। वह बहुत ही धीमी गति से चलता था और हमेशा अपने आसपास के वातावरण का आनंद लेता था। एक दिन कुछ हंस उस तालाब पर आए। वे बहुत ही सुंदर और आकर्षक थे। कछुआ ने उन्हें देखा और सोचा कि वे बहुत ही भाग्यशाली हैं कि वे इतनी आसानी से उड़ सकते हैं। हंसों ने कछुए से कहा, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम उड़ सकते हैं। हम दुनिया भर में घूम सकते हैं और नए स्थानों का अनुभव कर सकते हैं। कछुआ ने उनसे कहा, लेकिन मैं भी बहुत ही भाग्यशाली हूँ। मैं अपने घर में रहता हूँ और अपने आसपास के वातावरण का आनंद लेता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं कहीं और जाऊँ। हंसों ने कछुए की बात नहीं मानी और उन्हें अपने साथ उड़ने के लिए आमंत्रित किया। कछुआ ने उनसे कहा, मैं उड़ नहीं सकता लेकिन मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। हंसों ने कछुए को अपने साथ ले लिया और वे एक साथ चलने लगे। कछुआ बहुत ही धीमी गति से चलता था लेकिन हंसों ने उसका साथ नहीं छोड़ा। जब वे एक नदी के किनारे पहुंचे तो हंसों ने कछुए को नदी में फेंक दिया। कछुआ नदी में गिर गया और हंसों ने उसे छोड़ दिया। कछुआ नदी में तैरने लगा और उसने हंसों को देखा जो उड़ रहे थे। कछुआ ने सोचा कि हंसों ने उसे धोखा दिया है लेकिन उसने हंसों को माफ कर दिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए और अपने आसपास के वातावरण का आनंद लेना चाहिए। हमें दूसरों की तुलना में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, न कि दूसरों को नीचा दिखाने की।